Good morning, student. Today I will teach you lesson number 12, human resources. And in this lesson, we will learn about the most important natural resources progress made by the India after independence and steps taken by the government to improve human resources. So student, this is your part number one. So listen me carefully to all of you and page number 84. Okay. What are human resources? What are human resources? यानी मानवीय स्रोत क्या होता है, इस पे आप हम लोग अध्ययन करेंगे. देखिए, इंडिया इज ब्लेस्ड विथ मैनी नेचुरल रिसोर्सेज. इंडिया को, भारत को बहुत सारे प्राकृतिक स्रोत का वरदान प्राप्त है. ठीक है, बट लेकिन दीज नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी हेल्पफुल टू अस इफ दे आर नॉट यूटिलाइज्ड इन प्रॉपर मैनर. लेकिन क्या होता है, ये स्रोत हैं, ये हमारे लिए सहायक नहीं हो सकते. क्योंकि जब हम इसका अच्छी तरह से, प्रॉपर वे में, उचित रूप से, उसी ढंग से इसका हम प्रयोग ना करें. ओके, देखिए, टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज, यानी इन सारे स्रोतों को प्रयोग करने के लिए वी नीड पीपल हु आर इंटेलिजेंट, स्किल्ड एंड एजुकेटेड. हमें उन लोगों की आवश्यकता है जो क्या हो, बुद्धिमान हो, कुशल हो और क्या हो, पढ़े लिखे हो. ठीक है, पीपल हैविंग दीज क्वालिटीज विल प्रूव टू बी अ बून टू द कंट्री. इस तरह के लोग जो हैं, इस गुण के, इस क्वालिटी के लोग जो हैं हमारे देश में, वह हमारे देश के लिए वरदान साबित होते हैं. किस तरह के? पढ़े लिखे, कुशल हैं, और उसके बाद क्या हो, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान लोग. तो इस तरह के व्यक्ति क्या है, हमारे देश के लिए वरदान साबित होते हैं. ओके, उसके बाद क्या है, सो पीपल ऑफ कंट्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री. अतः देश के लोग जो होते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं अपने देश के. जैसे कोई भी व्यक्ति है, अब जैसे हर एक व्यक्ति क्या होता है, बुद्धिमान है, कुशल है, पंडित है. ठीक है, पंडित मतलब क्या होता है, जो बहुत पढ़ा लिखा हो. या नहीं, पंडित जाति से मतलब नहीं होता है, जान लीजिए. तो जो बहुत विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, उसको पंडित बोलते हैं, स्कॉलर बोलते हैं. तो वह क्या होता है, वह हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है. आए बात समझ में. दे आर आवर ह्यूमन रिसोर्सेज. वे हमारे क्या हैं, मानव के स्रोत हैं. ठीक है, मानवीय स्रोत हैं. देखिए, अब दूसरी टॉपिक क्या है, प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस. क्या है, प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो यहाँ पर बेटा हम देखेंगे, इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा से पार्ट में बनाएंगे. उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है आपका, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको पार्ट सेकंड में बनाएंगे. तो नाउ लेट अस सी इन योर बुक पेज नंबर 84, प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस. अब कहा गया है स्वतंत्रता के बाद कितना प्रोग्रेस किया, कितना प्रगतिशील हुआ हमारा देश, विकासशील हुआ. इन इंडिया, भारत में a lot of progress has been made after independence. भारत में बहुत सारे प्रोग्रेस हुए, बहुत सारा विकास हुआ. कब हुआ, स्वतंत्रता के बाद. जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद बहुत सारा क्या हुआ, विकास हुआ. Many factories, industries, schools, colleges and hospitals have been opened in every part of the country. क्या हुआ, बहुत सारे फैक्ट्री, कारखाने, औद्योगिकरण, और उसके बाद स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल क्या किए गए, हमारे भारत के हर एक हिस्से में, हर एक पार्ट में क्या किए गए, खोले गए. They have helped in increasing the prosperity and improving the health of our people. अब क्या है, ये क्या करते हैं, हमारे देश के लोगों को समृद्ध और उनके स्वास्थ्य को क्या सकते हैं, स्वस्थ बनाने के लिए, सुधार करने के लिए बनाए गए हैं. सहायता किए, प्रदान किए. इन विलेजेस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स and dispensaries have helped eradicate
डिजीजेस लाइक मलेरिया। क्या हुआ गांव में, क्या हुआ गांव में डिस्पेंसरीज खोला गया है, बहुत सारे हेल्थ सेंटर खोले गए और इनके द्वारा क्या किया गया, हमारे देश में जो मलेरिया नामक बीमारी है उनको भी जड़ से मिटाने के लिए सहायता की गई। मैनी वेलफेयर स्कीम्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर एंड बैकवर्ड फैमिलीज। बहुत सारे कल्याणकारी, मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। किसके लिए? जो गरीब बच्चे हैं, गरीब वर्ग के बच्चे हैं और बैकवर्ड समाज के लोग हैं। पढ़े लिखे जो मतलब जो अमीर वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत है नहीं है, बैकवर्ड समाज के लिए ही। और उसके बाद क्या है, जो गरीब के बच्चे हैं उनके लिए तमाम लाभ देने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई। इन सिटीज एंड टाउन्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सेवेज डिस्पोजल एंड मैनी अदर फैसिलिटीज हैव हेल्प इन द इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल। शहरों में क्या किया गया, शहरों और गांवों में स्वच्छ पानी पीने और सेवेज डिस्पोजल और मल व्यवस्था, जो मल त्यागना, मतलब जो मल व्यवस्था है, जो मतलब क्या है, कचरे कारखाने से निकलते हैं, मतलब गंदे पानी जो हैं उनको, और मैनी और अन्य प्रकार की भी सुविधाएं लोगों को उनके कंडीशन को, लिविंग कंडीशन को अच्छी बनाने के लिए दी गई। अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस इन इंडिया। यानी ये भारत देश में बहुत सारा डेवलपमेंट यानी विकास हो चुका है, बट लेकिन स्टिल मैनी पीपल लिव इन पॉवर्टी एंड दे कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर फूड एंड एजुकेशन। इसके बावजूद क्या है, बहुत सारे लोग गरीबी में जीते हैं और वह लोग उचित रूप से क्या करते हैं, उचित रूप से शिक्षा और भोजन उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है, वह समर्थ नहीं हो पाते हैं, ठीक है, पढ़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दिस इज ड्यू टू ह्यूज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। इसका कारण क्या है कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है, एजुकेशन और भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है हमारे लोगों को, ठीक है बच्चों। देखिए, द पॉपुलेशन of India has increased from 68 crores in 1981 to 121 crore in the year 2011। हमारे देश में जो पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 1981 में 68 करोड़ थी, लेकिन अब 121 करोड़ कब हुई, 121 करोड़ मतलब 2011 में हुई। यानी हमारे देश की जो पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, ठीक है। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, चाइना के बाद सेकंड कंट्री है क्या, जनसंख्या के मामले में, ठीक है। दिस ह्यूज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन हैज क्रिएटेड अ ग्रेट नंबर ऑफ इलिटरेट्स एंड पुअर पीपल। अब भाई जनसंख्या बढ़ी, लोगों ने क्या है, जनसंख्या बढ़ी, गरीबी बढ़ी, और यही कारण है कि क्या हुआ, गरीबी और अशिक्षा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। क्यों? जनसंख्या कारण। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथेस। और क्या हो गया, भोजन और शेल्टर यानी घर छप्पर की कमी हो गई, और उसके बाद किसी कमी हो गई, देखिए क्लॉथेस की, कपड़ों की कमी हो गई। मेडिकल फैसिलिटीज आर इनएडिक्वेट टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, पीपल मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। अब क्या होने लगा भाई, जो मेडिकल फैसिलिटी थी वो भी क्या होने लगी, बहुत कम होने लगी, इनएडिक्वेट होने लगी, टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए। और लोग क्या करने लगे, पीपल मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, और जो गांव के लोग थे वो शहर में जाना शुरू कर दिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। आए बस में लैक ऑफ स्पेस लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ स्लम इन सिटीज। अब क्या होगा, सिटीज में जब क्या होने लगा, शहर में स्पेस कम होने लगा, जगह कम होने लगी, तो ये क्या होने लगा है, बहुत ज़्यादा सारी गंदी नालियाँ, मतलब गंदी बस्तियाँ होने लगी, गंदी नालियाँ होने लगी, और वहाँ पर क्या होने लगा, लोगों का जीवन बहुत खराब होने लगा। इन टर्न द स्लम्स आर सेंटर्स ऑफ डिजीज ड्यू टू इम्प्रॉपर सीवेज सिस्टम। अब क्या होने लगा, जब घनी आबादी शहरों में होने लगी
हैं, नालियाँ गंदी गंदी सारे होने लगी, मतलब जब जहाँ तमाम लोग रहने लगे, बहुत सारे लोग रहने लगे, तो भाई वहाँ पर गली वगैरह थी, सब कहीं भी कूड़ा करकट फेंक देते थे। अब उससे क्या होने लगा, तमाम लोगों को तमाम तरह की प्रकार क्या होने लगी, बीमारियों का सामना करना पड़ा और करना पड़ रहा है इस समय भी। समझ गए? एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इवन गुड एंड स्किल्ड वर्कर आर अनेबल टू मेक गुड यूज ऑफ देयर एबिलिटीज। एज ए रिजल्ट, और परिणाम ये हुआ कि दिस प्रॉब्लम इवन गुड, और ये समस्या और भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, अच्छी हो गई। एंड स्किल्ड वर्कर आर अनेबल टू मेक गुड यूज ऑफ देयर एबिलिटी, और जो अच्छे कुशल वर्कर थे वो अपनी एबिलिटी की, अपनी मतलब काबिलियत का प्रयोग नहीं कर पाते थे। आई बात समझ बच्चों? तो स्टूडेंट, दिस इज योर पार्ट नंबर 1 एंड सेकंड पार्ट आई विल टीच यू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग मी।